ये कहानी 2500 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह आज के दौर के लिए लिखी गई हो। वैसे मैं इसे कहानी कह रही हूँ, लेकिन महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की ये कुछ कही गई बातें हैं जो कि रिश्तों के बारे में खुलासा करती है। नई पीढ़ी और बुजुर्गों के लिए भी इस कहानी में अच्छी सीख है। कुछ लोगों को इस कहानी से आपत्ति भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। कहानी ज़रूर सुनिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कन्फ्यूशियस ने एक बार चेतावनी दी थी कि बुढ़ापे में अपनी जवान औलाद के बहुत ज़्यादा करीब रहना हैरानी की बात है कि उन्हें आपसे दूर कर सकता है। ली वेई नाम का एक बूढ़ा आदमी महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास एक सवाल लेकर गया जो आज भी बहुत से बुजुर्गों को परेशान करता है। अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देने के बाद भी हम बुढ़ापे में खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं? ली वेई ने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने बहुत मेहनत की ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। जब बच्चे बड़े हो गए और अपनी जिंदगी जीने लगे तो ली वेई ने अपना घर बेच दिया और बेटे के पास रहने चला गया, ये सोचकर कि अब वह प्यार और अपनापन पाएगा। लेकिन उसे वह खुशी नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। घर भरा हुआ था लेकिन उसका दिल खाली था। सब लोग दिन भर व्यस्त रहते, शाम को थक कर घर आते और सुकून चाहते। वे उसकी बातें आधे मन से सुनते, उसके सुझावों से चिढ़ जाते और उसकी मौजूदगी को बोझ समझने लगते। और जितना करीब आने की कोशिश करता वे उतना ही दूर होते गए। ली वेई ने कन्फ्यूशियस से अपना यह दुख कह सुनाया। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए दे दी। सोचा था उनके साथ रहकर सुकून मिलेगा, लेकिन मैं खुद को उनके बीच नापसंद महसूस करता हूँ। ऐसा क्यों? कन्फ्यूशियस ने उसे 3 आसान सबक सिखाए। पहला सबक, पानी का बर्तन। ध्यान से सुनिएगा, पानी का बर्तन। उन्होंने एक बर्तन को पानी से भर दिया और पूछा कि अगर इसमें और पानी डालूं तो क्या होगा? ली वेई ने कहा, यह छलक जाएगा। कन्फ्यूशियस बोले, बिल्कुल, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जब हम खुद को ज़बरदस्ती किसी ऐसी जगह डालते हैं जो पहले से भरी हो तो संतुलन बिगड़ जाता है। तुम अपने बच्चों के घर में फिर से केंद्र बनना चाहते हो, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी और उनके बच्चे ही उनका केंद्र हैं। दूसरा सबक, 2 पेड़। उन्होंने पास के 2 पेड़ों की ओर इशारा किया। जब पेड़ बहुत पास पास होते हैं तो क्या होता है? ली वेई ने कहा, वे एक दूसरे को रोकते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, जिंदगी में भी यही होता है। ज़्यादा नज़दीकी भी समस्या बन जाती है। बढ़ने के लिए जगह ज़रूरी है। तीसरा सबक, मुट्ठी भर रेत। कन्फ्यूशियस ने रेत को कस कर मुट्ठी में पकड़ा। अब क्या होगा? ली वेई ने कहा, रेत फिसल जाएगी। कन्फ्यूशियस ने कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। प्यार दबाव में नहीं टिकता। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना दूर हो जाएगा। आज़ादी दो तो वह खुद तुम्हारे पास रहेगा। कन्फ्यूशियस ने कहा, जब तुम पेड़ लगाते हो क्या तुम यह सोचते हो कि वह तुम्हें छाया देगा? ली वेई ने कहा, नहीं, मैं तो उसे बढ़ने के लिए लगाता हूँ। छाया तो एक तोहफा है। कन्फ्यूशियस ने कहा, तो अपनी औलाद से अलग उम्मीद क्यों रखते हो? तुमने उन्हें अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए पाला है। ली वेई को सच्चाई समझ आ गई। कन्फ्यूशियस ने कहा, अभी भी तुम नई शुरुआत कर सकते हो। प्यार मांगो मत, बल्कि ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। ली वेई अपने शहर वापस गया, एक छोटा सा घर लिया और बच्चों की मदद करने लगा। वह कहानियाँ सुनाता, पेड़ लगाता और लोगों के काम आता। लोग उसे मास्टर ली कहने लगे। वह जितना कम दबाव डालता, लोग उसे उतना ही ज़्यादा मान देते। वह जितनी कम ध्यान की मांग करता,
उसे उतना ही सच्चा प्यार मिलता। एक दिन उसे अपने बेटे का खत मिला। बाबा, हमें आपकी याद आती है, बच्चे आपके बारे में पूछते हैं, आइए हमारे साथ कुछ समय बिताइए। जब ली वेई वहाँ पहुँचा तो उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसे पहली बार लगा कि वह बोझ नहीं बल्कि एक प्यारा मेहमान है। उसे समझ आ गया कि जब उसने प्यार की उम्मीद छोड़ दी तो प्यार खुद उसके पास आ गया। बुढ़ापे में औलाद के साथ रहना माँ बाप से ज़्यादा औलाद की खुशनसीबी है, लेकिन सच्ची नज़दीकी आज़ादी से आती है, ज़बरदस्ती से नहीं। जब हम रिश्तों पर दबाव डालते हैं तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम आज़ादी देते हैं तो लोग हमें दिल से चुनते हैं। दिल से चुने जाने वाला बनिए, अपने रिश्तों को आज़ादी दीजिए, लौट कर वापस आपके पास ही आएंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? इसे मैंने सुनील सिंह जी के वॉल से निकाला है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी प्रेरणादायक लगी। अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।